जो सरपंच साहब ने किया वो गलत किया है। गलत सरपंच साहब ये बोल रहे हैं कि वार्ड पंच मेरे खिलाफ गए हैं, जनता मेरे पक्ष में है। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं। जो आरोप लग रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए, ये बोल रहे हैं सरासर झूठे है ये। नहीं, ये सरपंच साहब बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहे हैं। विकास ग्रामवासी खिलाफ नहीं गए हैं, यहाँ के जो न्यायालय ग्रुप है, जो भू माफिया है, कब्जा कर रखे है, वो खिलाफ गए। सर उन्होंने ये भी कहा, इसलिए पूरे गांव में रोष है। गांव में कोई काम नहीं करते हैं, घर पे बैठे। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। ददरेवा गांव में सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो महम इंपॉर्टेंट बात है वो बताते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इस परिणाम पर है वो रोक लगा दी है। हालांकि वोटिंग हो चुकी थी, ये लगभग शाम के 4 बजे थे। सुबह 11 बजे वार्ड पंच आते हैं 13 और सरपंच साहब हैं वो 1 बजे के आसपास आते हैं भारी बारिश में। और उसके बाद 1:30 बजे वोटिंग शुरू होती है, 2:30 बजे तक वोटिंग चलती है। उसके बाद परिणाम जारी होने थे, लेकिन तभी अचानक से कोर्ट से फाइल आती है और परिणाम पर जारी करने पर रोक लग जाती है। दिन भर की पूरी चर्चाएं आपको दिखाएंगे कि सरपंच ने नांगनी परिवार पर क्या आरोप लगाए हैं और नांगनी परिवार ने वापिस उनको क्या जवाब दिया है, और दिन भर में ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ क्या कहा और सरपंच के पक्ष में क्या कहा, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए ये पूरा वीडियो अंत तक। जिस प्रकार से सरपंच को 2.5 साल कार्यकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा रहा है, 15 तमाम वार्ड पंच हैं, जिनमें से कितनों के पक्ष में वोटिंग रहती है और कितनों की विपक्ष में रहती है। मैं बातचीत करूंगा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरे ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्यों सरपंच को है बीच कार्यकाल हटाया जा रहा है, क्या कारण रहे होंगे, क्यों ग्रामवासी नाराज हैं, क्यों वार्ड पंच सरपंच से नाराज हैं, ये बातचीत करेंगे। क्या सरपंच अभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे आईटी केंद्र में, ये भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गाँव वाले, आप इसी गाँव के? हाँ। क्या नाम आपका? महेंद्र चौधरी। क्यों सरपंच को बीच में हटाया जा रहा है, क्या मामला है पूरा? ये इनकी मनमानी करते हैं, गांव के हर व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गांव में बहुत बड़ा रोष है। जब भी कोई गांव का मिलने जाता है, किसी से कोई भी बात नहीं करते हैं। इसलिए पूरे गांव में रोष है। गांव में कोई काम नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। इसलिए तो ये तय करने में आपको 2.5 साल का वक्त कैसे लगा? 2.5 साल हो चुके हैं सर, इस आधा कार्यकाल गुजर चुका है। ये एक पंचायती राज का नियम होता है, आधे कार्यकाल के पहले किसी भी पदाधिकारी को हटाया नहीं जा सकता। तो आज 15 जो वार्ड पंच है, कितने आपके पक्ष में रहेंगे? 13 हैं। क्या सरपंच अभी 15 के 15 भी रह सकते हैं, 13 ने तो खुलकर मोर्चा खोद रखा है। 15 के 15 भी पक्ष में। लेकिन ऐसा बताया जाए कि 2 वार्ड पंच है वो सरपंच के पक्ष में है अभी बताया जा रहा है, बताने को तो कौन कुछ भी बता सकता। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सरपंच अभी पहुंचे नहीं आईटी केंद्र में। हाँ, तो आ जाएंगे, वो तो आ जाएंगे। अगर वो लेट होते हैं तो फिर ये वोटिंग प्रशासन अपने हिसाब से करेगा काम। लेट और भी ग्रामीण, आपका क्या नाम है? राम प्रसाद कोठारी, ग्राम पंचायत ददरेवा। सरपंच जय सिंह सैनी सरपंच का पद ग्रहण करने के बाद में गांव में किसी प्रकार का उसने गांव के साथ विश्वास नहीं किया, किसी प्रकार का अच्छा उसने कार्य नहीं किया। जो विकास के काम आते थे वो ऊपर मिलकर के बीडीओ से और पंचायत का ठेका अलग से देता था, ठेकेदार से कराते थे। जबकि प्रोसीजर है मजदूरों नरेगा के मार्फत करवाने का, ऐसा जय सिंह सरपंच ने नहीं करवाया। वार्ड पंचों की मीटिंग नहीं लेता था, मीटिंग में आते थे तो उनके साइन नहीं करवाता था। ग्राम सेवक कहता था इनके साइन नहीं करवाने। और फिर अब उसके बाद में अविश्वास विश्वास पेश होने के बाद में उसने उनकी शिकायत की कि इस पंच ने साइन नहीं किया, अघोषित किया जाए। जबकि वो साइन करवाता नहीं था जानबूझ करके। और सरपंच बनने के बाद में 2.5 साल की अवधि में उसने कभी भी ग्राम सभा की मीटिंग नहीं ली। क्या 2.5 साल के अंदर ददरेवा में कोई विकास कार्य सरपंच ने करवाया अभी तक? ददरेवा में 25 लाख रुपए मेला के ऊपर वाहन टैक्स वसूली प्राप्त करते हैं। हाँ। उसका खाने का कार्य किया है, विकास कार्य किसी प्रकार का नहीं किया है। हर गांव की नाली पानी से कीचड़ से दलदल है। उस गांव में अर्थ ले जाने के लिए भी गलियों में साफ सफाई नहीं है, रास्ता क्लियर नहीं है। जहां इस आदमियों के जैसे बसासत बचे हुए हैं जमीन में, जोड़ पायतन के में या रेवनी लैंड में, तो उनको वो डराया धमकाई करता था, भय कार्य करता था कि मैं तुम्हारे घर फुड़वा दूंगा, तुम्हारे झोपड़े हटवा दूंगा, कुछ की शिकायत करके। जबकि हमारा आईटी केंद्र भी जोड़ पायतनी जमीन पर बना हुआ है। अनावश्यक रूप से वो दबाने की कोशिश करता था, क्योंकि मेरे जो मैं गलत काम कर रहा हूँ उसके प्रति कोई मुंह खोलने सके। गांव वासी और ग्राम पंचायत एकदम पंच तंग आकर के और परेशान होकर के गांव के सामने कहा भी हम इसको हटाना चाहते हैं, हमारी मदद करो। इसलिए गांव
उन पंचों के साथ एकजुटता से लगा है और आज 13 पंच एक महीने से खुल के उसके विरोध में खड़े हैं। 2 पंच अब उम्मीद। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। ददरेवा में सरपंच के खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। 15 में से 13 वार्ड पंच हैं, वो पहुंच चुके हैं आईटी केंद्र में। बाकी 2 बच्चे हैं वो सरपंच के पक्ष के बताए जा रहे हैं। ग्रामीण है मेरे पास, कुछ उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर क्या हैं? वार्ड उप सरपंच है क्या? ऐसा बस सुनने में आ रहा है। हाँ, वो सरपंच। अच्छा, सरपंच साहब आपकी घरवाली वार्ड पंच है? हाँ, तो वो अंदर बैठी होंगी। वह अंदर बैठी है तो पोलिंग। क्या कारण रहा कि सरपंच के खिलाफ 2.5 साल बाद में इस तरह का आंदोलन उनके खिलाफ जाना? वो तानाशाही करा रहा था। क्या तानाशाही की आपके साथ? तानाशाही मीटिंग करता है। अच्छा, नहीं, पंचों को पूछता है, घर पे मीटिंग करता है, घर पे सब कुछ करता है। अच्छा, फिर आईटी केंद्र क्यों बना रखा है सरकार ने? उनको कभी कहा आपने कि आप अपने घर पे मीटिंग करते हैं, तो आईटी केंद्र क्यों फिर? वो सीओ साहब के पेश होकर के सब बोल दिया। अच्छा, आपने? हाँ, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव आ गया। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी आप अविश्वास प्रस्ताव में जीत जाएंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी? किसे सरपंच आप देखना चाहेंगे? भाई उप सरपंच के पास चार्ज आएगा, बाद में चुनाव हो जाएंगे। अच्छा, 6 महीने की ये कार्य प्रणाली रहेगी। हाँ, उसके बाद में उसमें कोई सुन लेंगे गाँव। अभी 2.5 साल में कोई विकास कार्य हुआ है आप गाँव कुछ में? भी नहीं हुआ, जीरो है। ये ऐसी हालात में सदैव देखता रहता हूँ, जिस प्रकार की गलियों की हालत रहती है, चाहे कोई सरपंच बन जाए। काम देख लो आप, तालाब के पास में गंदगी देख लो, अंबार लगा है, सब ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वार्ड पंचों ने उनको कहा नहीं होगा उस 2.5 साल के कार्यकाल में? किसी की नहीं सुनता है कोई। वार्ड पंच बोलता है तो उसको बोलता है तू बकरी चरा, तू तेरे खेत में जा, तू ये काम करे। कहीं नहीं, कहीं ये तो नहीं है कि आजकल जैसे गांव में करते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति होता है उसको भी वार्ड पंच बना दिया जाता है। उसकी तरह के हालात उनको मतलब समझ में नहीं आया होगा, आवाज नहीं उठाते। सभी पंच थोड़े बोलेंगे ऐसे। फोरम तो उसके पास रहेगा, किसी की सुनता नहीं है, इसीलिए तो पब्लिक बोल रही है। और यहाँ पर हमारे साथ दिनेश चारण जी हैं, जो हैं दूसरे गांव के, लेकिन बचपन से ही इनका जीवन है यहाँ बीता है। उनसे पूछताछ करते हैं। आपने काफी सरपंचों का कार्यकाल यहाँ पर देखा, पीछे भी देखा, इनका कैसा रहा? सरपंचों का कार्यकाल यहाँ रहा है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं है कोई। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है। इस सरपंच की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जीरो है। हेरिटेज में आने वाला गांव है, अच्छा पर्यटन स्थल है, ददरेवा ऐसा मानो आप दर्शनीय स्थल है, उसको देखते हुए कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी गली में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, मंदिर के आसपास चले जाओ, यात्रियों के सुविधा के लिए, और इस सरपंच ने तानाशाही की है, कुछ नहीं किया। ऐसा भी लाखों की संख्या में लोग हैं यहाँ पर मेले में आते हैं। हाँ। कई बार मैं देखता हूँ कि गांव की जो गलियां हैं वो पानी से भर जाती है, कीचड़ से भर जाती है, उसकी निकास का कोई सही से ठिकाना नहीं है। यहाँ कोई ये जो समस्या है ये सालों से चली आ रही है, और इस सरपंच के आने के बाद में गांव वालों ने अवगत भी कराया, हमने भी करवाया है, और आप जैसे पत्रकार महोदय उनको बुला के अवगत कराया, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, तो काम करता ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई जाता है, ग्रामीण जाता है, कोई जाता है तो काम के लिए मना कर देता है। अच्छा, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ साथ में गाँव वालों भी बहुत दुखी होते हैं। श्रद्धालु बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। उनको रहने के लिए कोई धर्मशाला वगैरह नहीं है, और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई टेंट की नहीं है, कोई लाइट की, कोई डेकोरेट की नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। सफाई साहब, आपका कुछ कहना है? सरपंच साहब क्या कहेंगे? शुभ शांति रिजल्ट है पक्ष में आपने। सर पक्ष में, लेकिन ग्रामवासी है वो आपके आक्रोश में, उनके खिलाफ आप खिलाफ गए हो? ग्रामवासी खिलाफ नहीं गए हैं, यहाँ के जो न्यायालय ग्रुप है, जो भू माफिया है, कब्जा कर रखा है, वो खिलाफ गए। सर उन्होंने ये भी कहा है कि आप विकास नहीं करवा रहे हैं। सर विकास मैंने विकास नहीं किया है, तो किसी ने किया ही नहीं है। अंदर कह रहा सर, अंदर सुख शांति पक्ष में हमारे। अभी अंदर जो वोटिंग चल रही थी उसका निर्णय अभी तक नहीं आया। वार्ड पंच हमारे साथ में, आप क्या नाम है? मेरा नाम लीलाधर शर्मा है। शर्मा जी, क्या रहा अभी जो हमने ग्राम पंचायत ददरेवा में वर्तमान का जो सरपंच है जय सिंह जी सैनी, हाँ, उनके खिलाफ हमने सभी वार्ड पंचों ने 13 वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। अच्छा, इसके आज हमारी पोलिंग की डेट थी, पोलिंग हुई, चुनाव हुए, अच्छी तरह से हुए, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुए। लेकिन इसमें क्या है, पोलिंग भी हो गई, सारा होने के बावजूद सरपंच ने हाईकोर्ट से एक स्टे ले आए। स्टे का उद्देश्य था हाईकोर्ट का, उसमें सीओ साहब ने हमने पढ़ के सुनाया कि आप पोलिंग पे जो हुई है वो गिनती इनको वार्ड पंचों को, जनप्रतिनिधि को बता सकते हो, और रिजल्ट जारी आप नहीं करोगे, रिजल्ट जारी कोर्ट करेगी। अच्छा, एक स्लाइड में आप आइए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है वो कब तक रोक लगाई है? ये सिर्फ 6 तारीख तक की है। 6 तारीख तक। हाँ,
और इसमें हम दावा करेंगे, अच्छा, क्योंकि जो सरपंच साहब ने किया वो गलत किया है, गलत तरीके सरपंच से साहब ये किया है। बोल रहे हैं कि वार्ड पंच मेरे खिलाफ गए हैं, जनता मेरे पक्ष में है। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं जो आरोप जनता- लग रहे हैं कि यहाँ विकास कार्य नहीं हुए, ये बोल रहे हैं सरासर झूठे है ये। नहीं नहीं, ये सरपंच साहब बिल्कुल ही झूठा आरोप लगा रहे हैं। विकास तो आपके सामने दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नांगली परिवार ने ये गद्दारी की है, भूमा पिया है, ऐसा भी सरपंच साहब का कहना है मेरे सामने। ये सरासर एक है, बहुत ही हमारे भूतपूर्व विधायक जी है मनोज जी नांगली, इसके ऊपर साजिश की जा रही है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीडीसी मेंबर हमारे भूतपूर्व जो मनोज जी नांगली विधायक जी है, उनके भाई है छोटे। अच्छा, उन्होंने बीडीसी मेंबर ब्लॉक नंबर 7 से चुनाव लड़ा था। उनके सामने हमारे सरपंच ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा था। अच्छा, तो वो अच्छे बहुत ही बुरे वोटों से हारे थे। अच्छा। और हमारा बीडीसी मेंबर हाँ, माननीय मनोज विधायक जी के अच्छा। छोटे भाई की विशेष मंजू कंवर हाँ। अच्छे वोटों से जीती थी। तो वो जलेस भावना से कर रहे हैं। अच्छा। इसमें भूमा पियों का ऐसे सब यार हो गया। थोड़ी देर पहले हमने सरपंच साहब से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि नांगली परिवार का साफ साफ नाम लिया था। नेपू नांगली हमारे साथ में है। नेपू जी, आप पर सीधा सीधा आरोप लगाया आपके परिवार पर कि आपकी पूरी चालबाजी है, दोबारा मतगणना में जो वार्ड पंच उनके खिलाफ है। क्या कहना आपका? नहीं, उसमें हमारा क्या है, गांव का वार्ड पंच है, वार्ड पंच विरोध कर रहे हैं, हमारा तो कुछ रोल ही नहीं है। हम तो क्या करें, गांव पूरा गांव विरोध में है हमारा। क्या कहना कुछ चाहेंगे सरपंच साहब को आप? हाँ? सरपंच साहब हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है, ऐसे ही तानाशाही है, अहंकार करता है तो इसकी बात कोई सुनते नहीं किसी की। अच्छा, इसीलिए मैंने पूछा कि गांव वाले आपके खिलाफ है, जब उन्होंने यही कहा कि गांव वाले नहीं, नांगली परिवार ने ये पूरी साजिश रची है। नहीं, तो नांगरी वालों तो इसमें कुछ है ही नहीं। गांव के वार्ड पंच हैं, उनका है सारा रोल। वो सब विरोध कर रहे हैं, नांगली वाले क्या करेंगे इसमें? नांगली वाले तो झूठा आरोप लगा रहा है वो, ऐसे सिर्फ झूठा आरोप। आज जब बेबुनियाद। यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव इसमें लाया गया था और उसमें आज की तारीख 28/6/2023 11 बजे का उसमें टाइम निर्धारण था और वो प्रक्रिया वोटिंग की और ये पूर्ण की जा चुकी है और परिणाम को सील्ड कर दिया गया माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश द्वारा। तो इसमें परिणाम घोषित नहीं किया गया है और आगामी कार्रवाई माननीय न्यायालय के अनुसार ही इसमें संपन्न की जाएगी। सर, कोई तारीख मिली है अभी तक? ये मुझे जानकारी नहीं है उसमें आगामी तारीख का। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हमने वहाँ तक की कार्रवाई पूर्ण कर दी माननीय न्यायालय निर्णय अनुसार और आगामी कार्रवाई जो भी होगी माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेश द्वारा होगी।